नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। पेरिस में पीएम मोदी का प्रवासी भारतीयों ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया। पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलकर खुशी हुई। इससे पहले पेरिस पहुंचते उनका प्रवासी भारतीयों ने भव्य स्वागत किया। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पेरिस में एक यादगार स्वागत। वैश्विक एआई लीडर बनेगा भारत। वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व स्तर पर एआई लीडर बनकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसके लिए मोदी सरकार कई बड़े कदम भी उठा रही है। सरकार ने एआई को केवल कुछ विशेष लोगों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे छात्रों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के लिए आसान बना दिया है। भारत सरकार ने 2024 में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। इसमें 10,300 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। इस मिशन के तहत एक उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण किया गया है। दिल्ली को फिर मिलेगी महिला सीएम। इन 4 में से किसी पर दांव लगाएगी बीजेपी नेताओं ने एक वर्ग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच कहा कि शीर्ष पद के लिए चयन पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से किसे किया जाना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, नए मुख्यमंत्री का चयन पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से किया जाना चाहिए। दिल्ली में मिली हार के बाद केजरीवाल पार्टी को एकजुट करने में जुटे। पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी इस बार जीत का स्वाद नहीं चख सके हैं। इसी के बाद अब हार के बाद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी को एकजुट करने में जुट गए हैं। बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं। टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ पश्चिम बंगाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। टीएमसी सूत्र ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी ने एक बैठक में ऐसा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में आपकी मदद नहीं की। भगवंत मान को पंजाब से हटाने की जमीनी तैयारी कर रही है आप। पंजाब की सत्ताधीन दल आम आदमी पार्टी के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ होने वाली बैठक को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब इस मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आप भगवंत मान को हटाने के लिए जमीन तैयार कर रही है। श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज महाकुंभ की ओर। महाकुंभ में मौनी अमावस्या समेत 3 अमृत स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज की ओर आता ही जा रहा है। स्थिति यह हो गई कि प्रयागराज के पड़ोसी जिलों प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर और भदोही और मध्य प्रदेश से जुड़ने वाली रीवा की सड़कों पर अघोषित नाकेबंदी करनी पड़ रही है। यहाँ 20 से 40 किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम दिखाई दे रहा है। आपकी पंजाब पर नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना ध्यान पंजाब पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने पंजाब के विधायकों की 11 फरवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई है। वहीं सोमवार 10 फरवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक को स्थगित कर दिया गया है। यह बैठक अब 13 फरवरी को होगी। दिल्ली में बदला मौसम। ठंड की कमी से दोपहर की धूप से लोग बेहाल। इस बार फरवरी के महीने में ही अप्रैल मई जैसी गर्मी फील होने लगी है। दिन के समय ज्यादा देर धूप में खड़े होने पर पसीने निकलने लगे हैं। तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी सोमवार की धूप निकलते ही लोग गर्मी से परेशान दिखाई देंगे। बीड़ हत्याकांड में एक और सीसीटीवी आया सामने। बीड़ सरपंच हत्याकांड मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। फिर एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें सभी आरोपी एक काले रंग की स्कॉर्पियो में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं धारासिव जिले के वासिम में सभी 6 आरोपी गाड़ी छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर गाजा पट्टी में बंधकों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया जाता है तो युद्ध विराम समझौते को रद्द किया जाना चाहिए। ट्रंप का बंधक की रिहाई रोकने की हमास की धमकी के बाद आया है, जिससे युद्ध विराम पर खतरा मंडराने लगा है। हमास के कदम को भयानक बताते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो गाजा को पूरी तरह नरक बना देना चाहिए। ग्वाटेमाला दुर्घटना में 51 की मौत। सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की राजधानी के बाहरी इलाकों में सोमवार की सुबह एक बस पुल से खाई में गिर गई, जिसमें 51 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अन्य 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना एक मल्टी व्हीकल कॉलिम यानी कई वाहनों के आपस में टकराने की वजह से हुई, जिसके कारण बस पुल से नीचे गिर गई। बेटे का अपहरण नहीं हुआ, वह दोस्तों के साथ चार्टर प्लेन से निकला था। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के विधायक तानाजी सावंत के बेटे ऋषिकेश सावंत के गायब होने की खबर सामने आने के बाद जमकर ड्रामा हुआ। बाद में पता चला कि उनका बेटा पुणे एयरपोर्ट से बैंकॉक जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन से निकल गया था। चुनावी राज्यों के ध्यान में रखकर बजट क्यों? शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर बजट पेश करने का आरोप लगाया है। सोमवार को राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए राउत ने पूछा कि आखिर चुनाव को ध्यान में रखकर बजट क्यों तैयार किया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच की मांग। बीजेपी नेता सांसद निशिकांत दुबे ने अमेरिकी संस्था यूएसएड को लेकर संसद में कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएड को बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में सरकारों को गिराने के लिए ही फंड दिया गया। सांसद ने कहा कि इस मामले में राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से 5 करोड़ को लिए या नहीं। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा कैबिनेट की आज 12:30 बजे होगी बैठक। लाडली बहन योजना से लेकर किसानों की एमएसपी और साइबर सिक्योरिटी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय हो सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि इसके पहले सिंधे गुट के विधायकों की भी एक बैठक होने वाली है। ठीक बैठक से पहले कैबिनेट की ये बैठक बेहद अहम होगी। संभावना है कि सिंधे सरकार में शुरू की गई कुछ योजनाओं को बंद किया जा सकता है। जुबान रणवीर इलाहाबादी की थी, लेकिन शब्द किसी और के थे। रणवीर में शो के दौरान जो सवाल किया था
उसका जिक्र हम यहाँ नहीं कर सकते। हालांकि उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उनकी वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने जो सवाल पूछा था वो दरअसल उनका खुद का है भी या नहीं। द्रविड़ ने यह सवाल इंटरनेशनल शो ओजी गुरु के ट्रूथ और ड्रिंक से लिया है। लोयापा हुई फ्लॉप, जुनैद पर ग्रहण। आमिर खान के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी की और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर की फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। फिल्म में लोयापा शुरुआती दिनों में ही बेदम साबित हो गई। चौथे दिन लोयापा ने महज 60 लाख रुपए की कमाई की। एक हफ्ते के भीतर ही फिल्म सिनेमाघरों से उतरने की ओर है। अजिंक्य रहाणे ने क्वार्टर फाइनल में जमाया शतक। अजिंक्य रहाणे ने मुंबई के लिए कप्तानी पारी खेलते हरियाणा के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मुकाबले में शानदार शतक जड़ा है। उन्होंने दूसरी पारी में भी शतक लगाया। रहाणे ने अपना शतक 160वीं गेंद पर 12 चौकों के साथ पूरा किया। सचिन सहवाग नहीं, इस भारतीय खिलाड़ी से खौफ खाते थे शोएब अख्तर। अख्तर ने लक्ष्मीपति बालाजी के बारे में बात करते हुए कहा कि बालाजी शोएब अख्तर की जिंदगी के सबसे बुरे सपने में से एक है। जब भी मैंने उनके खिलाफ गेंदबाजी की उसने मुझे छक्का मारा। मैंने कहा, बालाजी क्या आप जानते हैं मैं सबसे तेज गेंदबाज हूँ। यदि वो उस गेंद से आपकी छाती पर लगती तो आप मौके पर ही मर जाते। उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसने गति से अपना बल्ला तोड़ दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया।